क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा योद्धा जिसके पास अपार शक्ति हो फिर भी वह अपनी शक्ति को भूल जाए? आज मैं आपको हनुमान जी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगी बल्कि आपके दिल में विश्वास और साहस की ज्वाला भी जगा देगी। तो दोस्तों, ये कहानी है हनुमान जी के उस पल की जब उन्होंने अपनी शक्ति को फिर से जाना और असंभव को संभव बनाया। तो चलिए समय की धारा के पीछे चलते हैं उस युग में जब धरती पर भक्ति और बल का अनोखा संगम था। कहानी शुरू होती है अयोध्या के पास एक घने जंगल से। हनुमान जी जो उस समय युवा वानर थे अपने गुरु सूर्यदेव के ज्ञान और शक्ति प्राप्त कर रहे थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हनुमान जी को अपनी शक्तियों पर संदेह होने लगा। एक बार जंगल में एक भयानक राक्षस आया जिसका नाम था कालदंत। वह इतना विशाल था कि उसकी छाया में पेड़ तक कांप उठते थे। कालदंत ने जंगल के सभी जीवों को डराना शुरू किया और ऋषियों के यज्ञ को भंग कर दिया। वानर सेना ने उसका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया। और फिर एक बार हनुमान जी जो उस समय अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूम रहे थे, यह सब देखकर बहुत परेशान हुए। उनके मित्र सुग्रीव ने कहा, हनुमान, तुम में तो अपार शक्ति है, तुम ही इस राक्षस को रोक सकते हो। लेकिन हनुमान जी ने सिर झुका लिया। मुझ में इतनी ताकत कहाँ सुग्रीव, मैं तो बस एक साधारण वानर हूँ। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। हनुमान जी जिन्हें सूर्यदेव ने स्वयं शक्तियाँ दी थी अपनी ताकत को भूल चुके थे। कहानी अब एक रोमांचक मोड़ लेती है। जंगल में एक बूढ़े साधु की मुलाकात हनुमान जी से होती है। ये साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव का एक रूप थे जो हनुमान जी की परीक्षा लेने आए थे। साधु ने हनुमान जी से पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम्हें अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है? हनुमान जी ने जवाब दिया, महात्मा, मैंने कई बार कोशिश की लेकिन हर बार असफल रहा। शायद मेरे भाग्य में ही कुछ कमी है। साधु मुस्कुराए और बोले, शक्ति न भाग्य में होती है न हाथों में, शक्ति होती है तुम्हारे विश्वास में। जिस दिन तुम अपने मन के संदेह को हर लोगे उस दिन कोई राक्षस तुम्हारा रास्ता नहीं रोक पाएगा। साधु ने हनुमान जी को एक छोटा सा मंत्र दिया, राम तारक मंत्र जप, संकट मोचन बन जप। उन्होंने कहा, इस मंत्र को हृदय में उतारो और श्री राम का स्मरण करो, फिर देखो तुम्हारा बल क्या करिश्मा दिखाता है। हनुमान जी ने मंत्र जपना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने जय श्री राम का उच्चारण किया, उनके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा जागने लगी। उनकी आंखों में चमक लौट आई और उनके कंधे पहले से ज्यादा चौड़े लगने लगे। अब आता है कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा। कालदंत फिर से जंगल में उत्पात मचाने आया। इस बार अकेले हनुमान जी ही उसके सामने खड़े हुए। राक्षस ने हंसते हुए कहा, हा हा हा, हे वानर, तू मुझे रोकने आया है? तू तो एक चींटी के समान है। हनुमान जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, कालदंत, शक्ति का माप शरीर से नहीं हृदय से होता है। और फिर उन्होंने जोर से नारा लगाया, जय श्री राम। उस क्षण हनुमान जी का शरीर विशाल होने लगा। उनकी पूंछ आंधी की तरह लहराने लगी और उनकी मुट्ठियां पहाड़ों की तरह शक्त हो गईं। कालदंत डर से कांप उठा। हनुमान जी ने एक ही छलांग में राक्षस को पकड़ लिया और उसे हवा में उछाल दिया। फिर एक जोरदार प्रहार से कालदंत धरती पर गिर पड़ा और उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। फिर एक जोरदार प्रहार से फिर पक्षियों की चहचहाट और वानरों की जय जयकार से आसमान गूंज उठा। हनुमान जी ने न सिर्फ राक्षस को हराया बल्कि अपने भीतर छिपी उस शक्ति का भी पहचान लिया जो श्री राम की भक्ति से जागी थी। उस दिन के बाद हनुमान जी ने कभी अपनी शक्ति पर संदेह नहीं किया।
यह कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत हमारे शरीर में नहीं, हमारे विश्वास में होती है। जैसे हनुमान जी ने श्री राम के नाम से अपने शत्रु को हराया, वैसे ही हम अपने डर और कमजोरियों को हरा सकते हैं अगर हमारे मन में सच्चा विश्वास हो तो। दोस्तों, अगली बार जब आप किसी मुश्किल में हो तो हनुमान जी की तरह जय श्री राम का जाप करें। हो सकता है आपके भीतर भी कोई छिपी शक्ति जाग उठे। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बताइए कमेंट्स में हनुमान जी की कौन सी कहानी आगे आप सुनना चाहेंगे। मैं आपके नाम के साथ हनुमान जी की अगली कहानी आपको सुनाऊंगा। क्या आप रेडी हो? कमेंट्स करके बताओ और लिखो जय श्री राम।